नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही गहरी चीज के बारे में, रुकने की शक्ति। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हमें कुछ करने का बहुत तेज मन करता है और जब हम असल में वो कर देते हैं, उस एक पल के बीच में क्या होता है? वो जो छोटा सा गैप है ना, बस वही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। ऐसा हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है कि नहीं? जब गुस्सा या कोई भी तेज इमोशन अंदर जैसे एक तूफान सा मचा देता है। बस ये कहानी भी एक ऐसे ही पल से शुरू होती है। तो ठीक है, चलिए कहानी में चलते हैं। मिलते हैं रोहन से, जिसकी जिंदगी में एक बहुत ही आम सी नोकझोंक एक बड़े इमोशनल झगड़े का रूप ले लेती है। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, सिचुएशन बहुत जानी पहचानी है। स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट पर बहस हो गई, लेकिन देखते ही देखते कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आवाजें ऊंची हो गईं और आखिर में दोनों दोस्त एक दूसरे से नाराज होकर चले गए। अब कहानी एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर आती है। रोहन अकेला है और मन ही मन उस पूरी बहस को फिर से जी रहा है और अपने गुस्से में कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यही है वो पल जहां उसे एक चुनाव करना है। और गुस्से में उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर तेजी से चलती हैं। पहला मैसेज टाइप होता है, तुम कभी नहीं सुनते। उस पल की सारी फ्रस्ट्रेशन इस एक लाइन में भरी हुई है। और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, एक और मैसेज, तुम हमेशा अपनी मनमानी करना चाहते हो। इससे पता चलता है कि गुस्सा कितनी तेजी से बढ़ता है ना, एक के बाद एक इल्जाम। उस मोमेंट पर सेंड बटन दबाना एक तरह से राहत पाने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर का सारा गुस्सा बस निकल जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई में सही तरीका था? और बस यही कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रोहन एक पल के लिए रुकता है, सोचता है। बस एक छोटा सा ख्याल बीच में आ जाता है। रोहन को अचानक एक पुरानी बात याद आती है, जब किसी और ने उसे देर रात गुस्से में ऐसा ही एक मैसेज भेजा था। उसे याद आता है कि उन शब्दों को पढ़कर उसे कितना बुरा, कितना छोटा महसूस हुआ था। ये वो पल था जब उसने खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचा। तो ये पॉज या विराम आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। जब कोई तेज भावना महसूस हो तो उस पर तुरंत एक्शन लेने के बजाय जानबूझकर बस एक पल के लिए रुक जाना। तो रोहन के सामने अब दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक तरफ फौरन रिएक्ट करना, जिससे शायद गुस्सा तो निकल जाता, लेकिन झगड़ा और बढ़ता और बाद में अफसोस होता। और दूसरी तरफ रुकना, जिससे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता, रिश्ते को बचा पाता और कोई बेहतर हल निकाल पाता। और रोहन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने धीरे से डिलीट बटन दबा दिया। वो गुस्से से भरे शब्द जो इतनी तकलीफ दे सकते थे, स्क्रीन से गायब हो गए। ये एक छोटा सा एक्शन था, पर बहुत पावरफुल। तो चलिए अब अगली सुबह पर चलते हैं और देखते हैं कि रोहन के इस एक छोटे से फैसले का नतीजा क्या निकला। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि उस एक पॉज ने आगे होने वाली हर चीज को कैसे बदल दिया। मैसेज डिलीट किया तो रात को चैन की नींद आई और अगली सुबह वो ठंडे दिमाग से अपने दोस्त से मिल पाया। और रोहन ने जाके क्या कहा? देखिए, उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया। उसने बस ईमानदारी से कहा, मैं कल परेशान था, मैंने ठीक से हैंडल नहीं किया। क्या हम बात कर सकते हैं? ये किसी भी झगड़े को सुलझाने का कितना अच्छा तरीका है ना? और इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनकी बातचीत सफल रही। सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और जो टेंशन थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। दोनों को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। और ये सब मुमकिन हुआ बस उस एक छोटे से पॉज की वजह से। तो रोहन की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस कहानी के सबक को एक ऐसी स्ट्रैटेजी में बदलते हैं जिसे हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जब भी कोई तेज मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो तो जरूरी नहीं कि उस पर फौरन कोई रिएक्शन दिया जाए। तो सवाल यह है कि इसे असल में करें कैसे? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी फीलिंग को पहचानिए, जैसे हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरा, एक पॉज लीजिए, एक गहरी सांस या बस फोन को नीचे रख दीजिए। तीसरा, सोचिए कि इसका नतीजा क्या होगा, मेरे एक्शन से मदद मिलेगी, ये बात और बिगड़ेगी। और आखिर में सोच समझकर अपना अगला कदम चुनिए, गुस्से में नहीं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये जो छोटा सा पॉज है ना, ये हमें बाद के पछतावे से बचा सकता है और हमारे रिश्तों को टूटने से भी। ये हमें अपने इमोशंस का कंट्रोल हमारे ही हाथों में देता है। तो अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी बातचीत है या ऐसा कौन सा रिश्ता है जहां एक छोटा सा पॉज बहुत बड़ा फर्क ला सकता है?